नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नगरकोट वाली देवी यानी नगरकोट वाली माता के दर्शन कराने वाली, जिन्हें ब्रजेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पीछे कहानी है कि जब सती आग में जल रही थी तो उनके शरीर के कई सारे अंग अलग अलग जगहों पे गिरे थे, जिन्हें लेके जब शिव जी घूम रहे थे तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े कर दिए। और आज के टाइम पे उन्हें टुकड़ों को शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कुछ ग्रंथों के हिसाब से 51 शक्ति पीठ है, जिसमें से एक माँ का ये भवन यानी ब्रजेश्वरी माता का मंदिर भी है, जहाँ पे माँ का दाहिना वक्ष गिरा था। आइए अब आपको बताती हूँ कि आप माता के दरबार तक कैसे पहुँच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के नगरकोट के लिए सीधी बसेस आती हैं। अगर आपको मिल जाए आपके एरिया से तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो है रेलवे का ट्रैक भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कांगड़ा रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा, वहां से आपको बस लेनी पड़ेगी जो कि 4 से 5 घंटे में यहाँ पे छोड़ देगी। 1 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आप पहुँच जाओगी माँ के दरबार। माँ के इस मंदिर के बारे में दुर्गा चालीसा में भी वर्णन किया गया है और इस मंदिर के बारे में कई सारी बातें कही गई। कुछ कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो उनके शरीर पे कई सारी चोटें आई थी, तो माँ ने यहाँ पे रुक के विश्राम किया था और अपने शरीर पे मक्खन और हल्दी का लेप लगाया था ताकि उन चोटों से उन्हें राहत मिल सके। और इसी कारण आज तक उनकी पिंडी को यहाँ पे मक्खन और हल्दी का लेप लगाया जाता है। मैंने आपको ये तो बताया कि माँ का यहाँ पे दाहिना वक्ष यानी कि स्तन गिरा था, मगर इसी के अलावा यहाँ पे आपको तारा देवी, शीतला माता और इसी के साथ एकादशी माता की भी प्रतिमा मूर्त देखने को मिलने वाली है। और माँ के उस भक्त की कहानी भी आपको यहाँ पे याद आएगी जिन्होंने माँ को अपना शीश अर्पित किया था, यानी ध्यानु भगत की कहानी। एक बार की बात है, एक नवजात शिशु के पैदा होते ही माता पिता का देहांत हो जाता है, तो पंडित जी उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालते हैं और इसे सभी वेदों का ज्ञान देते हैं। मगर वक्त के साथ उस बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि उसकी माँ दिखती कैसी है, तो उन्होंने कहा कि तुम ज्वाला माई को ही अपनी माँ मान लो। और वक्त के साथ वो धीरे धीरे ज्वाला माई को ही अपनी माँ मान लेता है और उनसे घंटों घंटों रोज हर तरह की बातें भी करता है। बचपन से ही उन्होंने माँ की पूजा करना शुरू कर दिया और माँ के कुछ ऐसे परम भक्त बने कि उनका आशीर्वाद लेने भी लोग आया करते थे। उनको लोग माँ का भक्त मानते थे। एक रोज उन्होंने 1000 लोगों को लेके ज्वाला माई के दर्शन करवाने का फैसला किया। ध्यानु भगत उन सभी भक्तों को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे अकबर का शासन चल रहा था, तो अकबर के सैनिकों ने इतने सारे लोगों को साथ में आता हुआ देख के सवाल उठाया कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उन्हें अकबर के सामने पेश कर दिया। जब अकबर ने कहा कि तुम्हारी माता में इतनी ताकत है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। ध्यानु भगत ने कहा कि ये मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं। तो उसके सामने अकबर कहता है कि मैं इस घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दूंगा, अगर तुम्हारी माँ में ताकत है तो इसे जोड़ के दिखाए। भानु भगत ने अकबर का ये प्रस्ताव स्वीकार करा और ज्वाला माई के दर्शन करने चला गया, जहाँ पे जाके उसने माँ से कई बार दरख्वास्त लगाई, मगर माँ ने उसकी एक ना सुनी। भानु भगत ने अपनी भक्ति को दर्शाते हुए माँ को अपना शीश ही अर्पण कर दिया, जिस त्याग को देख के माँ स्वयं प्रकट हुई और पूछा उससे कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो माँ से उसने कहा कि उस घोड़े का सिर जोड़ दीजिए। इस बात को माँ तुरंत अपना लेती है, फिर बोलती हैं कि कुछ अपने लिए भी मांग ले। तो भानु भगत कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर भक्त आपको इस तरीके से शीश नहीं अर्पण कर पाएगा अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए, तो आप कुछ छोटी सामग्री में भी उनकी भक्ति को अपनाएं, उन्हें आशीर्वाद दे, उनकी मुरादें पूरी करें। जिस बात पे माँ जवाब देती हैं और कहती हैं कि अगर मुझे कोई सच्चे दिल से यहाँ पे नारियल की भेंट भी चढ़ाएगा तो मैं उनकी सारी मुरादें पूरी करूंगी और उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। जिसको दर्शाते हुए आपको आज भी ब्रजेश्वरी माता के मंदिर के बाहर ध्यानु भगत की प्रतिमा देखने को मिलने वाली है, जिसे देख के आज भी ऐसा लगता है मानो वो आज भी माँ के दर्शन कर रही हो और माँ की झलक पाने के लिए आज भी बेकरार हो। मगर ध्यानु भगत को देख के लोगों के दिमाग में आज भी ये सवाल आता है कि वो तो ज्वाला जी को पूजा करते थे, तो उनकी जो प्रतिमा है वो ब्रजेश्वरी माता के पास क्यों है। तो इसके बारे में कथा है जिसमें कहा गया है कि पहले ज्वाला जी जो है वो ब्रजेश्वरी माता के पास ही थी, मगर वो यहाँ से विलुप्त हो गए क्योंकि यहाँ पे कई सारे आक्रमण हुए, जिनमें कि 5 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किए थे, जो कि इस मंदिर को 5 बार लूट के गए थे। और इस मंदिर को ठीक करवाने में अकबर का भी हाथ था। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने करवाई थी, जब माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया था और बताया था इस मंदिर के बारे में और कहा था कि अपने राज बचाने के लिए तुम यहाँ पे मंदिर की स्थापना करना। आइए अब आपको करवाते हैं ब्रजेश्वरी माता के दर्शन। इस वक्त माँ का दरबार फूलों से सजा है,
क्योंकि नए साल की शुरुआत होने वाली है और धीरे धीरे माँ के दरबार को सजाया जा रहा होगा जिस वक्त आप जाएंगे। माँ के गर्भगृह में आपको 2 पिंडी दिखाई देंगी, एक तो माँ ब्रजेश्वरी की जो कि माँ का दाहिना पक्ष है और इसी के पास में आपको एक छोटी पिंडी भी दिखाई देगी। इसी के साथ यहाँ पे आपको माँ एकादशी की भी मूर्त दिखाई देने वाली है और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी पे चावल नहीं खाती, मगर यहाँ पे तो एकादशी माता की मूर्त है तो यहाँ पे माँ को चावल का भोग लगाया जाता है। गर्भगृह से बाहर की तरफ आपको एक छोटी सी जगह दिखाई देगी जहाँ पे माँ की पिंडी का जल आया करता है, जिसे छूने से भी कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। इसी के बाद जो माँ को नारियल चढ़ते हैं उसके लिए भी एक हवन की जगह है जहाँ पे वो सारे नारियल माँ को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर परिसर में आपको लंगर की सुविधा भी मिलने वाली है, तो अगर आपके पास वक्त हो तो माँ का प्रसाद जरूर खा के जाए, जिसकी अलग अलग टाइमिंग भी है। मुख्य मंदिर से थोड़ी सी दूर आपको शिव मंदिर और शनि मंदिर भी दिखाई देने वाला है। शक्ति पीठों की खासियत ये होती है कि हर माँ के मंदिर के पास में एक भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है और यहाँ के भैरव है लाल भैरव। और इस भैरव बाबा के रूप की एक खासियत है, जब भी मंदिर के आसपास कोई परेशानी या संकट आने वाला होता है तो इन भैरव बाबा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिससे मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई दिक्कत आने वाली है और वो माँ को मनाने की कोशिश करने लगते हैं यज्ञ करके, जिससे कई बार कई सारे संकट मंदिर से टल भी गए। वैसे क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? इस मंदिर का शिखर जो है वो आपको तीनों धर्मों की याद दिलाने वाला है, यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख। मंदिर का जो मुख्य सबसे ऊंचा शिखर है वो हिंदू धर्म के हिसाब से बना है, जो 4 मीनार वाला दूसरा शिखर है वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से बना है और जो तीसरा वाला है वो सिख धर्म को बिलोंग करता है और उसी तरीके से इसकी नक्काशी भी की गई है। इसके पीछे कुछ कहानियां हो सकती हैं या फिर इसके पीछे ये राज भी हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने इस मंदिर को रिनोवेट किया उन्होंने इसमें अपनी हल्की सी छवि छोड़ दी। पुराने मंदिरों को दर्शाने का तरीका कुछ खास सा है। यहाँ के पुराने पेड़ और वो पुराने कुएं जो कि इस मंदिर को दर्शाते हैं और दोनों ही इस मंदिर में आपको अच्छी तरीके से झलकते हुए दिखाई देंगे। नगरकोट वाले मंदिरों के आसपास आपको कई सारी जाति दिखाई देंगे। जाति वो लोग होते हैं जो कि सादगी से अपनी यात्रा करते हैं और माँ के दर्शन करने ऐसे ही आते हैं जैसे साधु आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो अपने पूरे परिवार को ले आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके यहाँ नगरकोट वाली माता पूजती है या फिर जिनके घर में ध्यानु जी पूजा करते हैं। जैसे धानु जी सादगी के साथ अपनी माँ को मनाया करते थे, अपनी माँ से बातें किया करते थे, ऐसे ही ये जो नगरकोट वाली माता के भक्त होते हैं वो भी माँ के पास आया करते हैं। जिनकी कुल देवी उनसे गुस्सा होती है या फिर जब उन्होंने कोई आपदा से बचने के लिए माँ से मन्नत मांगी होती है। वैसे ही क्या आप कभी ब्रजेश्वरी माता के मंदिर गए हैं और माँ का आपको ये रूप कैसा लगा, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। जय माता दी लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए। आप थोड़ी देर वहाँ पे रुक भी सकते हैं और मंदिर परिसर में आपको अन्य देवी देवताएं भी दिखाई देंगे। इसी का भैरव बाबा की जो मंदिर है वो भी वहाँ पे है, बट वो थोड़ा दूर है, तो आपको अगर वहाँ जाना है तो आप जरूर जाइएगा। वैसे क्या आपने कभी ये वाली आइसक्रीम खाई है जो कि पत्ते पे दी जाती है? मैंने अपने वैष्णो देवी वाले सफर में खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको ये व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं प्रिया दोबारा मिलती हूँ एक और नई व्लॉग, एक और नई शक्तिपीठ की तलाश में। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है हमारा ये सफर। अगले वाले सफर में हम जाने वाले हैं ज्वाला जी, तो मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।